औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और हफ्ते का दिन आ पहुंचा, एक और मुलाकात होने वाली है मुखबिर कमसन बच्ची की चाइल्ड प्रोटेक्शन के हमले और अदालत के करदा अफसर के साथ। और पिछली 7 मुलाकातों की तरह ये मुलाकात भी यही चीज रखती है कि ज़हीर गैंग की परेशानियों में इजाफा होगा। ज़हीर गैंग एक मरतबा फिर मुश्किलात का सामना करेगा, मजीद परेशानियां बढ़ेंगी। और यह भी हो सकता है कि ये मुलाकात आखिरी मुलाकात हो चाइल्ड प्रोटेक्शन अमले की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एक ही तरह की बातें अब मजीद नहीं सुनना चाहते, क्योंकि कोई चेंज नहीं है मेहदी साहब के रवैये में, बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही शफीकाना है, वैसे ही मोहब्बत भरा है जैसा पहले दिन था। बच्ची अपने मामूलात भी वही बताती है जो कि रिकॉर्ड हो चुके हैं। कारी साहब भी पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, ट्यूशन भी वो पढ़ती है। उसके उसके अलावा मजीद जो उसके साथ उसके मोहल्ले वाले थे, दोस्त थे, दोस्तियां थी उसकी मोहल्ले वालियों के साथ, वो भी आती हैं खेलने के लिए। और ये बच्ची अकेली बाहर नहीं जाती है। वो सारी बातें अपने घर में बहुत खुश है। ये सारी बातें वो कर चुकी है, कई दफा कर चुकी है। तो इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने, हमने देखा कि जो 2-3 दिन पहले हेयरिंग थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं जाना चाहते, चूंकि हमें बच्ची की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, बच्ची के लिए कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मेहदी साहब के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई थी, उन्होंने बेतरीकी एहसन निभाई है। और जो इनकी रिपोर्ट है वो यकीनन ज़हीर गैंग के लिए परेशानी का बायस है। जो इनकी रिपोर्ट है वो यकीनन ज़हीर गैंग के लिए मौत का सामान है, चूंकि ये बात तो अब तय है कि बच्ची और ज़हीर का सामना अदालत में होगा, जब बच्ची गवाही दे रही होगी और उसके बाद लांडी जेल जाते हुए उसको देखेगी। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। बच्ची बयान देने के लिए भी तैयार है, और अपने ऊपर जुल्म जो हुआ, जिसने भी किया, वो सारा कुछ बताने के लिए तैयार है। ये यकीनन एक और मुलाकात रूटीन की कार्रवाई ही कह सकता हूँ होने वाली है। इसके बाद आगे क्या होगा, इसका इंतजार है कि कब अदालत की समाअत होती है, कब ये सारी रिपोर्टें जमा होती हैं, और कब मुस्तकिल कस्टडी का फैसला होता है। यकीनन इस चीज़ का सिर्फ इंतज़ार है। और अब हफ्ते का दिन आ पहुंचा है, अगली मुलाकात होगी। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाए, बच्चियां अगवा करने वालों को अल्लाह ताला जलील ख्वार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।